हम अब ये वीडियो में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसा कैंसिल और सरेंडर करते करको हमें अब देखेंगे। हाय, दिस इज़ holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स अभी जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। हमें फर्स्ट ये पॉलिसी को कई को हमें कैंसिल करना चाहेंगे करको उसका रीजंस क्या रहंगा करको देखेंगे। फर्स्ट, ये प्रीमियम आप एंटर होने टाइम पर प्रॉब्ली आपको करेक्ट रहेगा, बट अब ज़्यादा दिखना शुरू हो पाएगा और परचेज करे बाद आपको ये पॉलिसी में क्या भी इतना भी बेनिफिट नहीं दिखा रहेगा स्टार्टिंग आप जितना सोचे थे। और नहीं का तो आप खुद ये डिसीजन उठाना को कि उनसे भी आपका क्लोज फ्रेंड ने रिलेटिव बोले कर को आपको ये डिसीजन उठा सकते थे ये पॉलिसी लेने का, और अब ले बाद आपके इंटरेस्ट क्या रह जा। नहीं का तो आपको दूसरा कहते भी बेटर पॉलिसी आपका माइंड में रखो, वो पॉलिसी आपको ये पॉलिसी से भी बेटर रिटर्न्स देगा कर को एक ख्याल आने से भी ये पॉलिसी कैंसिल करने का ख्याल आपका आ सकता था। बट इससे ज़्यादा मेन रीज़न क्या रहेगा का तो आप बड़ को जने ये पॉलिसी को ने क्या पॉलिसी उन्होंने लेते हैं कि वो बराबर अंडरस्टैंड करना को, उसका बारे में डिटेली मालूम करना को ले डाल को, उसका बाद सोचते कि नहीं ये लेना नहीं था, मैं समझना को ले लिया कर को। ये रीज़न है मोस्टली मेन पूरे सोचते सो। हमें पहले ये पॉलिसी को कैसा कैंसिल करते सो करको देखेंगे। फ्री लुक पीरियड टाइम पर फ्री लुक पीरियड कहते सो ये पॉलिसी आपको परचेस कर सो डेट ऑफ रिसिप्ट रंगानी क्या डेट में आप परचेस करे कर को वो डेट से नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप कैंसिल करते हैं सोचो और फ्री लुक पीरियड कर को बोलते हैं। आप ये फ्री लुक पीरियड का टाइम पर आप कैंसिल करेगा तो आप कैंसिल करे तो नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर मिनिमम लॉस के साथ आपका प्रीमियम आपको बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और आप या को पॉलिसी को ऑनलाइन में नहीं टेली मार्केटिंग से ले रहेगा तो आपका फ्री लुक पीरियड को 15 डेज से 30 डेज तक का एक्सटेंड हुआ रहेगा। अब ये कैसा कैंसिल करना का तो आपको ये कैंसिलेशन फॉर्म करके एक रहेगा ये पॉलिसी का, वो आपको ऑनलाइन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं आपका पास है तो बैंक का ब्रांच में जाकर भी आप ले सकते हैं, बट आप ऑनलाइन में डाउनलोड करना का तो जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दें ही जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर्म आप डाउनलोड करे बाद आप इसे फिल कर आपका पास है तो ब्रांचेस में जाको आप कैंसिलेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब ये आपको हमें रिफंड मिलता ना, इसमें से कहते भी चार्जेस डिडक्ट होगा क्या करके आप पूछेगा तो हो डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप एक यूलिप पॉलिसी को ले रहेगा तो NAV फ्लक्चुएशंस नहीं, स्टैम्प ड्यूटी नहीं, मेडिकल टेस्ट उठाने टाइम बोलेंगे कहते हुए एक्सपेंसेस आपके लिए खर्चा करेंगे नहीं, वो पूरा चार्जेस डिडक्ट करको बोलेंगे आपको रिफंड करेंगे। वैसा नहीं आप एक टर्म ने एंडोमेंट पॉलिसी ले ही का तो आपका प्रोपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम, स्टैम्प ड्यूटी नहीं बोलेंगे, मेडिकल टेस्ट के लिए क्या क्या एक्सपेंसेस आपके लिए खर्चा करेगी वो आपको डिडक्ट करको आपका को बोलेंगे रिफंड करेंगे। आपको कभी भी आपका पास पॉलिसी आपको मिससेल कर को फील हुआ है कि मिससेल कर को ही क्या मतलब क्या कर तो कभी भी क्या होगा तो ये रिलेशनशिप मैनेजर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स उनका कोटा फिल करने के लिए क्या करते हैं तो आपका पास आपको ये पॉलिसी का फ्लॉस पूरा हाइड कर को उसका ज़रा अच्छी चीज़ें रहेंगी नहीं, वो फ़कत अच्छी तरह से हाईलाइट कर को आपका पास सेल कर देंगे। ये चाहो मिससेल आपको पूरे इन्फॉर्मेशन बोलना को ज़रा फ़कत उनका पास इन्फॉर्मेशन विथेल्ड कर को अच्छी चीज़ हाईलाइट कर को आपको ठगा को बेचते हैं देखो, इस आपको मिस सेलिंग अ पॉलिसी कर को बोलते हैं। आपका ऐसा हुआ है कर को फील हुआ का तो आप क्या कर सकते हैं तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स कर को एक है, वो डिपार्टमेंट में जाको आपका पास ये मिस सेलिंग का एविडेंस है का तो आप ज़रूर जाको कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। बोलेंगे आपके लिए आपको ज़रूर एक्शन उठा कुछ होना। वैसा नहीं हुआ आपका बोलेंगे कि अभी आपके पास बराबर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं का तो आप IRDA को अप्रोच कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो और लिंक में भी दें ही। वहाँ जाकर आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी ये मिससेलिंग का एविडेंस भी देगा तो बोलेंगे आपके लिए राइट एक्शन उठाकर मदद करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मिससेल भी नहीं करे और आपका फ्री लुक पीरियड भी होगा, तब मैं ये पॉलिसी को कैंसिल कर सकता कि करके आप पूछेगा तो हाँ ज़रूर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कि हमें सरेंडर करने के लिए ज़रा कंडीशन रहेगा। क्या एक इंश्योरेंस पॉलिसी उठाएगा तो भी पहले मेच्योरिटी का पहले हम आगे पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं तो एक लॉक इन पीरियड करके एक रहेगा। वो आपका पॉलिसी का लॉक इन पीरियड क्या करके आप जानना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी का ब्रोशर को आप गो थ्रू कर सकते हैं एंड आपका पॉलिसी टर्म का हिसाब से बोलेंगे आपका पॉलिसी वैल्यू का सरेंडर वैल्यू रखो
रिफंड करेंगे। और ये पॉलिसी सरेंडर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड करके हमें देखेगा। तो फर्स्ट सरेंडर फॉर्म, ये सरेंडर फॉर्म आपको ऑनलाइन में आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप क्या करना का तो एक वेबसाइट में जो कि फॉर्म को पहले जनरेट कर को, देन आपका पॉलिसी नंबर भी डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करेगा तो आपका सरेंडर फॉर्म मिलेगा, जो आप डाउनलोड कर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। सेकेंड, आपको इसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना है इसको। एंड थर्ड, आपका कैटेबिक आईडी कार्ड में आपका सिग्नेचर का साथ रहना। और फोर्थ, कैंसल चेक। एक कैंसल चेक में आपका बैंक डिटेल्स रहता है, सो बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या क्या रीज़न के लिए ये पॉलिसी को सरेंडर कर सकते कर हाँ पहले देखेगा तो आप अब बिच कैंसिल और सरेंडर करने से आपका मनी का वैल्यू मिलता है, आपको टाइम वैल्यू, क्योंकि इसमें आता सो रिटर्न्स इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होगा हम कंसिडर नहीं कर सकते। और सेकेंड रीज़न क्या रहेगा का तो इसमें आता सो 4 to 6% रिटर्न्स का तो सो आप एक लॉन्ग टर्म से कंसिडर करेगा तो आपको कभी बेनिफिट देगा कर को बोल नहीं सकते, क्योंकि तो वो बहुत कम रिटर्न लॉन्ग टर्म में ये यूज़फुल नहीं रह सकता। और अब भी क्या का तो ये 4 to 6 रिटर्न्स में हमें पे करते से GST एडिशनल चार्जेस पूरा हमें डिडक्ट कर को देखेगा तो इससे भी कम में चाहूँगा। सो ऐसा रिटर्न्स बोलते सो लॉन्ग टर्म को यूज़ नहीं। सो अब भी आप कैंसिल और सरेंडर करने से आपका मनी का टाइम वैल्यू आपको आप सेव कर सकते हैं। और थर्ड रीज़न होगा हम एक उठा सकते का तो इससे बेटर ऑप्शंस, इससे बेटर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स PPF कर को पूरा है, सो को आप उसे यूज़ करना को आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि तो इसमें आप इन्वेस्ट करते समय आपको अभी बेटर रिटर्न्स देंगे अकॉर्डिंग टू पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। सो इसमें इन्वेस्ट करके आप टाइम वेस्ट करते सको, अभी अच्छे दूसरे ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। हमें कभी भी एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करने का पहले एक 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। उसमें पहला पॉइंट क्या का तो एक लाइफ इंश्योरेंस हमें कई को उठाते हैं, हमें कई को परचेज करते हैं, हमारा फैमिली को हमारा एब्सेंस में एक फिनेंशियल स्ट्रगल रहता सो को नहीं रहना, वो लोग एक सिक्योरिटी हो के एक चीज़ रहना कर को हमें प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। सो हम परचेज करते सको एक प्योर टर्म पॉलिसी होकर रहना, जो लोअर प्रीमियम में भी आपको हायर लाइफ कवरेज दे सकता। और अब भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखने का क्या कहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी आपका कॉर्पस कितना आपको होना, आपका टाइम हॉरिजॉन क्या, आपका रिस्क एपिटाइट क्या कर को पूरा आप कैलकुलेट कर को उससे डिपेंड कर को सेपरेटली आप इन्वेस्ट करने देखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका इंश्योरेंस भी आपका इन्वेस्टमेंट भी कभी भी सेपरेट रखो। और आप किस में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं की, कभी भी इन्वेस्ट करने का पहले उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसका बारे में जानकारी कर को बहुत अच्छे से रिसर्च कर को फुल्ली आप समझे बाद क्या एक चीज़ में भी इन्वेस्ट करने देखो। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल। अब भी आपको कहते भी डाउट्स है नहीं, अभी क्वेरीज है इसका बारे में नहीं, अभी दूसरे चीज़ों के बारे में आप कहते भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक करेंगे। और आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस नहीं का तो अभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन करना ऐसा कहते भी ख्याल रहा का तो आप ज़रूर हमें रेगुलरली कंडक्ट करते सो वेबिनार में रजिस्टर कर को वहाँ आते सो एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर्स का नॉलेज में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।